सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज आज आ रही है। लगातार हम लोगों ने कई दिनों से कोई भी न्यूज आपको नहीं बताई थी, क्योंकि इस तरीके की कोई न्यूज नहीं आई थी। हम लोग भी वेट कर रहे थे कि ऑफिशियली कोई न्यूज इस तरीके की आए जो आप लोगों को सुन करके अच्छा लगे। तो फाइनली आज एक ऐसी न्यूज आई है जो सुन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा और अब आप लोगों को भी ये समझ में आ जाएगा कि आप लोग प्रमोट किए जाएंगे या फिर आप लोग का एग्जाम होगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की तरफ से यहाँ पर ये लेटर जारी किया गया है। आप देख सकते हैं, निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज, कुल सचिव समस्त राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, यानी कि समस्त राज्य विश्वविद्यालयों को उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ये जारी किया गया है, सभी कुल सचिवों को। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए विषय क्या है, उच्च शिक्षा विभाग में सत्र 2019-20 की अवशेष परीक्षाओं के संबंध में दिशा निर्देश। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ये बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ पर क्या बताया गया है। आप देखिए, जो यूजीसी की गाइडलाइन थी उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश की गई है। और दोस्तों यहाँ पर भी वही चीज बताई गई है। यहाँ पर आप देखिए, कोविड-19 के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत राज्य विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर को छोड़ करके अवशेष परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा। स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता दिया गया, ये बहुत ही बड़ी न्यूज है कि दोस्तों केवल और केवल अंतिम वर्ष अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर, इस पर मैं विशेष रूप से ध्यान दे रही हूँ। अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर, यानी कि अगर आप लोगों की डीएलएड की बात की जाए तो डीएलएड 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं, अगर कोई डीएलएड 4th सेमेस्टर में होगा तो उसकी परीक्षाएं होंगी। अन्यथा डीएलएड 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी अगर पीएनपी इसी गाइडलाइन को फॉलो करती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात हो रही है जिनकी परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व करा ली गई थी, उनका मूल्यांकन होकर के उनका रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, जिनके भी एग्जाम हो चुके थे लॉकडाउन से पूर्व, उनका मूल्यांकन हो करके उनके रिजल्ट जरूर जारी होंगे। और जिनका नहीं हो पाया था उनके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, ये भी आप लोग को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं आखिर में कब होंगी? अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो भी स्टूडेंट अंतिम वर्ष में हैं उनकी परीक्षाएं यहाँ पर आप देखिए 30 सितंबर तक संपन्न कराकर स्नातक अंतिम वर्ष तथा परीक्षा परिणाम 15 अक्टूबर तक तथा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 31 अक्टूबर तक घोषित किए जाएं। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंतिम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो 30 सितंबर तक लेकर के अक्टूबर तक इनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी देखिए वही चीजें फॉलो की गई हैं, यूजीसी की गाइडलाइन ही फॉलो की है उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, और उन्होंने भी वही चीज बनाई है कि किस तरीके से आप लोगों को प्रमोट किया जाए। और दोस्तों अब यहाँ पर कोई बहुत संशय नहीं रह गया, बस अब पीएनपी की तरफ से एक ऑफिशियल न्यूज आनी जरूरी है कि किस तरीके से आप लोगों को प्रमोट किया जाएगा। अब यहाँ पर प्रमोट के लिए यहाँ पर क्या मानक तय किए गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए जानना कि किस तरीके से आप लोगों को प्रमोट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रथम वर्ष के छात्रों के परिणाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति के अनुसार 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएं। स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ प्रथम वर्ष के छात्रों के परिणाम। यहाँ पर डीएलएड 1st सेमेस्टर के प्रशिक्षु आते हैं प्रथम वर्ष में, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आप लोगों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि जो आप लोग के यूनिट टेस्ट हुए हैं, आप लोग के कार्य व्यवहार के आधार पर आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे। और इस तरीके से यहाँ पर भी वही बात की गई है कि 100% यानी कि 100% आप लोग का जो आंतरिक मूल्यांकन है उसी के आधार पर आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। अगर इस तरीके से आप लोग की जो संस्था है, पीएनपी है या फिर राज्य सरकार है, अगर इस तरीके से इसको मानती है तो निश्चित रूप से 1st सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को बिना किसी देरी के प्रमोट किया जा सकता है। और दोस्तों जैसा कि पीएनपी ने ऑलरेडी कहा था कि शासन स्तर पर जो भी चीजें हमसे कही जाएंगी या शासन स्तर पर जो भी हमसे कहा जाएगा हम उसको करेंगे। तो कहीं ना कहीं शासन की गाइडलाइन अब जारी हो चुकी है और सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो भी उत्तर प्रदेश में है उन सभी में अब जो स्टूडेंट है उनको प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक विकल्प है। विकल्प 1 में आप लोगों को 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आप लोग का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, और विकल्प 2 भी यहाँ पर है। विकल्प 2 के अंतर्गत क्या कहा गया है ये भी आप ध्यान दीजिए। समस्त संकायों के प्रथम वर्ष के ऐसे छात्र जो उपरोक्त प्रस्तर की 4 व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किए जाते हैं, वे छात्र 2020-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होंगे
तथा संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत यदि ये सभी विषयों में पृथक-पृथक उत्तीर्ण पाए जाते हैं तो इनके द्वितीय वर्ष के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष के उन अवशेष विषयों या प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जाएगा जिसमें 2020 में परीक्षा संपादित नहीं हो सकी। दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये भी बताया गया है कि ऐसे प्रशिक्षु जिनका बैक लग गया है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए पृथक-पृथक उत्तीर्ण होते हुए बैक पेपर इंप्रूवमेंट परीक्षा के अर्ह पाया जाता है तो इस छात्र द्वारा उत्तीर्ण किए गए समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के उन विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा जिसमें परीक्षा 2020 में संपादित नहीं हो सकी। यानी कि यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि ऐसा नहीं है कि जो प्रशिक्षु बैक पेपर जिनका लगा है पिछले सेमेस्टर में उनको फेल कर दिया जाए। ऐसी बात यहाँ पर नहीं कही गई है। अगर किसी का बैक लगा है तो किस तरीके से उन्हें पास किया जाएगा ये आप लोगों की संस्था के ऊपर निर्भर करता है कि पीएनपी किस तरीके से उन बच्चों को कैसे प्रमोट करती है अगर 1 या 2 विषय में बैक पेपर आया हुआ है। यहाँ पर उन बच्चों को फेल करने की बात नहीं की गई है, उनको भी पास करने की बात की गई है। अब ये पीएनपी के ऊपर निर्भर है दोस्तों कि किस तरीके से पीएनपी डिसीजन लेती है। तो यहाँ पर कोई जो भी प्रशिक्षु जिनका बैक लगा है सेकेंड सेमेस्टर में उनको घबराने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं और यदि कोई छात्र 2021 में द्वितीय वर्ष में संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत अनुत्तीर्ण हो जाता है तो 2022 में इस परीक्षा में पुनः सम्मिलित होगा तथा इस परीक्षा में उसके द्वितीय वर्ष के परिणाम के आधार पर ही उपरोक्त IA के अनुसार उसके प्रथम वर्ष 2020 के उन अवशेष विषयों प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जाएगा जिसमें 2020 में परीक्षा संपादित नहीं हो सकी थी। तो अगर यहाँ पर बताया गया है कि अगर बच्चा अनुत्तीर्ण भी हो जाता है तो भी उसे 2022 में पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा और वो फिर से एक बार एग्जाम दे करके अपने मार्क्स भी इंप्रूव कर सकता है। और नीचे यहाँ पर दोस्तों इंटरमीडिएट के लिए बात की गई है तो इंटरमीडिएट से तो आपको कोई मतलब नहीं है विशेष, इंटरमीडिएट के बच्चों की भी बात यहाँ पर की गई है तो इससे तो विशेष आपका कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है आप लोग तो उच्च शिक्षा प्राप्त यानी कि आप सभी लोग जितने लोगों सब ग्रेजुएशन करके ही उसके बाद आप डीएलएड कर रहे हो। तो उस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जितनी चीजें मैंने आपको बताई इसमें एक चीज स्पष्ट रूप से बताया कि अगर ये गाइडलाइन पीएनपी फॉलो करती है तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर आप लोग बिल्कुल बिना किसी देरी के आप लोग प्रमोट हो जाएंगे और आप लोग अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से दोस्तों करिए आप बिल्कुल गंभीरता के साथ क्योंकि पीएनपी को निश्चित रूप से इस गाइडलाइन को मानना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों का सेमेस्टर अगर सेमेस्टर एग्जाम पिछले होते हैं तो आप लोगों का समय का बहुत लॉस होगा। इससे अच्छा है कि आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाए। और दोस्तों हम लोग अपने चैनल पर सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस चला रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने क्लासेस ऑलरेडी पढ़ा दी है। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही लगातार देखते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से मैं क्लियर करूंगी कि किस तरीके से पीएनपी आप लोगों को कैसे आंतरिक मूल्यांकन होगा, किस तरीके से आपको पिछले ईयर के जो नंबर मिले हैं उसके आधार पर आप लोगों के मार्क्स जुड़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें मैं जल्दी ही वीडियो के माध्यम से फिर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होकर के आपको सभी चीजें क्लियर करूंगी और जैसे ही पीएनपी की गाइडलाइन आती है तुरंत मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।